नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज। मैं अनिश उपमन्यु। जैसे ज्योति मौर्य की खबर आपने देखा 2023 में और सारे चैनलों पर ज्योति मौर्य जो है उनकी खबर छाई हुई थी, सेम वैसा ही मामला बक्सर में देखने को मिला। बता दें कि यह मामला 2017 का है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ा करके टीचर बनाते हैं। टीचर बनाने के बाद उनकी पत्नी उनको धोखा देते हुए किसी और के साथ चल बसती है। आगे पूरी मामले के बारे में विस्तृत हम जानकारी देंगे। पहले एक बार चाहेंगे कि उनका घर और जरा देख लीजिए आप। इनका यही घर है और इसी घर में बेचारे अकेले रहते हैं। अकेले खाना और सारी अपनी जीवन की प्रक्रिया जितनी होती है सब खुद ही करना, और एक टेंशन बनी रहती है कि हमारी बीवी से हमको न्याय मिल जाए। आखिर वो क्या बीवी से न्याय मांगते हैं और क्या सरकार से न्याय मांगते हैं, कौन इनको इस मामले में मदद करता है, पूरी खबर की विस्तार से आपको हम जानकारी देते हैं। तो हमारे साथ ये एक व्यक्ति है, इनसे हम वार्तालाप करेंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर में इनके साथ क्या होता है कि ज्योति मौर्य जैसी मामला इनके पास भी बन जाती है। आखिर ज्योति मौर्य का खबर जो है वो 2023 में आपको देखने को मिला, लेकिन इनका मामला जो है वो 2017 का है। ये अपनी बीवी को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके बीवी को मास्टर बना देते हैं, शिक्षिका बना देते हैं, लेकिन इनकी बीवी जो है इनको मौका दे करते ही इनसे चल बसती है, यानी कि इनको छोड़ देती है। पूरा सर मामला क्या है, क्या आपके साथ हुआ है? आपके हाथ में कुछ कागजातें हैं, ये कागजातों को देख लीजिए। इनके हाथ में कुछ बुक्स है, कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट है, कागजात है। पूरी इनके बारे में जानकारी हम देखें। क्या मामला है सर, क्या कुछ हुआ है ये बताइए। देखिए सर, मतलब मेरी पत्नी जो है 2005 में शादी हुआ। शादी के बाद 2006 में मतलब मैंने उन्हें नौकरी लगाया। उसके बाद मैंने उनको बीए और एमए की मतलब पढ़ाई कराई। और 2017 से वो मतलब दूसरे के साथ जब अच्छा पेमेंट हो गया, अच्छी पोजीशन पर आ गई, उनका मतलब सरकार में पूर्ण रूप से दावा हो गया एक शिक्षक के रूप में, जैसे पंचायत पारा शिक्षक नहीं रह गई। और उनका जब पेमेंट 35,000 हो गया, जब 1,500 रुपया था तो उस समय मतलब रहती थी मेरे साथ। और जैसे ही 35,000 रुपया हुआ, अब तो 45,000 हो गया वर्तमान में, 50,000। तो वो मतलब अब इस घर को बेगाना समझने लगी और दूसरे मर्दों के मतलब मैं बताऊं मैंने इस घर को छोड़कर रात बिताकर दूसरे जगह आने लगी। जब टीका टिप्पणी करते तो हमारे संगे भद्दी भद्दी गालियां मारपीट करने लगती थी। मारपीट भी करती थी? हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब आपको मैं बताऊं, एसपी के रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि वो हमारे साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। ये मतलब रिपोर्ट है मेरे मतलब पास। पत्नी आपकी बेवफा हो गई? हाँ बिल्कुल बेवफा हो गई, क्योंकि वो मतलब अब दूसरे पुरुष के साथ अफेयर हो गई। ये बात आप कब जाने कि आपकी पत्नी किसी और गैर मर्द के साथ रहना शुरू कर दी? उनके जब व्यवहार 2016 से चेंजेज होने लगा, तो एक पत्नी जो उस समय जिस तरह एक पति के साथ मेरे साथ रहती थी, वो बिल्कुल ऐसा एक बार एक चेंजेज आया। ना हमसे बात करती थी, हर एक बात पर मतलब गाली गलौज, जैसे कि मारपीट करना, बच्चों को लात से मार देना। मतलब 2000 मतलब पूरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार स्टार्ट हो? हाँ, इसलिए कि परिवार में तो कोई था नहीं, मैं ही था, सिर्फ अनाथ हूँ बचपन से। अच्छा, आप अनाथ हैं? जी मैं अनाथ हूँ बचपन से। मेरे 3 बहनें थी। उन्होंने तो देखिए इनकी जो है वो माँ पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। कैसे कैसे करके अपनी जीवन को ये संघर्ष करते हुए एक मुकाम पर लाए और इनकी शादी हुई और पत्नी भी बेवफा निकल गई। यानी कि जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफा निकल गई, वैसे ही इनकी भी पत्नी बेवफा निकली। आगे क्या कुछ हुआ? आगे उसके बाद मैं बताऊं आपको कि मतलब जब वो मेरे 3 बहनें शादी कर दिए, उसके बाद मेरा शादी हुआ था। तो मेरे बच्चे मेरे पास ही छोड़ के चले गए, क्योंकि दूसरे के साथ अब रहने लगी 2016 के बाद। 17 आते आते मतलब मेरे बच्चे जो थे, मैंने एक न्यायालय में केस किया कि मेरे साथ मारपीट की, ऐसे ऐसे करके गई है। और जाने के बाद हम पर दहेज प्रताड़ना के केस कर दी झूठा, घरेलू हिंसा के केस कर दी झूठा। मतलब आपको फंसाने का पूरा साजिश रचने लगी। और यहाँ तक कि मतलब 2018 में
महिला थाना कृष्णावरम के द्वारा एक झूठा केस बनाकर हमें जेल भेज दिया गया और बच्चे को कस्टडी लेके वो चली गई। मतलब आपको जेल भेजा गया और आपके बच्चों को आपकी पत्नी को दे दिया गया? जबकि वो खुद बच्चे नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती दिया गया है एक षड्यंत्र के तहत। अब मैं क्या बताऊं, किसको दोष दूं, क्योंकि मैं तो अनाथ हूं और हम कहां कहां न्याय नहीं लगाए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, एसपी, डीएसपी, प्रधानमंत्री के पास भी गए हैं। हाँ। देखिए ये व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास यहाँ से लिखित आवेदन रजिस्ट्री किए हैं कि हे प्रधानमंत्री जी हमारा भी न्याय मिल जाए, हम जो अपनी बीवी से हम परेशान हैं उसमें हमारी आप मदद करिए। अगर प्रधानमंत्री जी इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो इनको न्याय जरूर दिलाइएगा। देखिए इनके पास कुछ कागजात हैं, क्या कुछ कागजात हैं, कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री के पास आपने भेज दिया आवेदन, देखिए यही है मेरा ये आवेदन है। देखिए ये गौर से देखिए, यही वो आवेदन है जो प्रधानमंत्री के पास इन्होंने भेजा था और प्रधानमंत्री के पास भेजने के बाद पूरी डिटेल अपनी इन्होंने लिख दी थी कि हमारी पत्नी जो है इस तरीके की रवैया हमारे साथ कर रही है, वो किसी और व्यक्ति के साथ रहना पसंद कर रही है। उसके बाद ये हमारा देखिए जब पकड़ाई थी तो मैंने कहाँ पकड़ाई थी? बिहिया में 8 नवंबर 2019 के दिन तो हम कृष्णावरम थाना में आवेदन डाले थे रजिस्ट्री के माध्यम से। किसके साथ पकड़ाई थी? संजय यादव पिता राजनारायण यादव जो ग्राम पोस्ट सोवा थाना कृष्णावरम के रहने वाले हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ अफेयर भी है? हाँ अफेयर है उन्हीं के साथ। अभी फिलहाल ये अफेयर कब से चल रहा है? ये अफेयर 2017 से और 19 में पकड़ी गई। शादी आपकी किराए के माने 2005 में हुआ था। 2005 में शादी हुई थी। 2005 में आपकी शादी हुई और 17 में आपकी बीवी जो है वो किसी और के साथ रहना पसंद करने लगी। मतलब बिल्कुल जाकर बिहिया में डेरा लेकर रहने लगी और वहीं पर संजय यादव को पति के साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाने लगी। ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। हाँ। इसका कारण है जब ये पकड़ाई थी। क्या इसका कुछ प्रूफ है? हाँ बहुत सारे प्रूफ हैं। वहाँ के लोग हैं प्रूफ जो पकड़े हैं, जैसे राजू यादव, कुंदन यादव, वहाँ रहने वाले रेंट जो मतलब हैं उनमें पूरा मैंने मोबाइल नंबर इत्यादि सब लिखा हुआ है जो वहाँ रहते थे। मकान मालिक है। उसके बाद अब जहाँ जो डेरा बदल के रह रही है उसके मकान मालिक से हमारे माननीय सरपंच और हम दोनों आदमी जाकर भेंट किए थे तो बोल रहे थे कि अभी दीघा के मकान में रह रही है और उनका मतलब नाम पड़ेगा सुनील। उनके माध्यम से जब मैंने पूछा तो बताया गया कि मतलब बताया गया कि मतलब कि ये पति पत्नी की मैंने रिश्ता ले मतलब जोड़कर ये दोनों रह रहे हैं इस घर में। किताबें है, कहाँ उनको पढ़ाई करवा है, कहाँ से और क्या क्या पढ़ाई करवा? हाँ मैंने देखिए बताया, हम बता रहे हैं। वो पढ़ी थी इंटर प्राइवेट से। उसके बाद बोली कि मुझे हेडमास्टर बनना है, शिक्षक बना मतलब नौकरी लगने के बाद तो मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से उनको ग्रेजुएशन करवाया। ये और देखिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी का MA की किताब है और ये अपनी पत्नी को पढ़ाए हुए हैं। इनके पास ये प्रूफ है ना? हाँ जी हाँ। क्या सही हूँ मैं? एकदम बिल्कुल सही है आप। तो आपने अपनी बीवी को पढ़ा दिया। हाँ, आपकी बीवी पढ़ गई, अब पढ़ने के बाद आपको धोखा दिया? हाँ धोखा दे दी। हाँ बिल्कुल, अब दूसरे के साथ रह रही है और मतलब हमको प्रताड़ित कर रही है झूठा केस करके और हमको मतलब ऐसा भिजवा रही है धमकी भरी, मतलब कि धमकी भी आ रहा है? हाँ धमकी आ रहा है कि तुम क्या तलाक दे दो और अपना मकान दे दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तो अब तलाक देना चाहेंगे? देखिए हम जब वो खुद रह रही है दूसरे के साथ तो हम उसको रख कहाँ सकते हैं, तो तलाक ही है मतलब समझिए। हाँ। ना तलाक देते हुए भी वो तलाक का अपना कायम कर ली है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। हम पुरुषों को तो प्रताड़ित किया जाता है, कोई कहीं सुनवाई नहीं होता। कहा जाता है कि औरत जो चाहे सो कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम DSP साहब को भी आवेदन दिए थे तो DSP साहब यही कह रहे हैं कि अगर कोई शादीशुदा औरत शादीशुदा मर्द अगर स्वेच्छा से संबंध बनाते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, एक मतलब लिखित हमको दिलवा दिया जाए। हाँ। तो कह रहे हैं कि नहीं आप भागिए यहाँ से। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए ना, कहाँ अब जा रहा हूँ। न्यायालय जो है तो अब तो देख ही रहे हैं। मैं कहीं से आपको न्याय नहीं मिल रहा है? बिल्कुल न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, कहाँ तक जा चुके हैं? हम जहाँ भी प्रशासनिक मतलब जो होता है होता, यहाँ तक कि IG तक भी जाके हम अपना आवेदन डाल चुके हैं प्राथमिकी के, लेकिन नहीं मेरा प्राथमिकी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिहार के सबसे मतलब उच्च पुलिस अधिकारी के पास भी गए थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं मिला। वही न्यायालय में एक तारीख पर तारीख मिलता है और अपनी बातें रख रहे हैं, आगे क्या होता है भगवान जाने।
तो अच्छा, आपको कब ऐसे लगा, कब आप देखे अपनी पत्नी को कि हमारी पत्नी जो है वो किसी और के साथ रह रही? क्या अपनी आंखों से देखे हैं आप? यस, हाँ, मैंने आँखों से अपना देखा है। मतलब 8 नवंबर 2019 को जब रूम से बाहर निकाला गया दोनों को और पूछा गया, तो संजय यादव कह रहे थे कि मैं इनसे लिव एंड रिलेशनशिप में, कभी कह रहे थे मेरी पत्नी है। तो अब बताइए इसको क्या हम कहेंगे? अच्छा, अब आंखों से तो उस देखा। समय आप गए थे वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हम और माननीय सरपंच साहब प्रतिनिधि राम प्रवेश राम 9 बजे रात में वहाँ गए थे। वहाँ पूरा हुजूम लगा हुआ था। वहाँ राजू यादव पैक्स अध्यक्ष के पति थे और भी ग्रामीण थे वहाँ। मेरी मतलब जानकारी उतना नहीं है, लेकिन भीड़ पूरा लगा हुआ था। और सब मकान मालिक वहाँ थे। स्थानीय थाने को इसके बारे में बताएं आप? हाँ, जाके आवेदन रजिस्ट्री बाई किए हैं हम हाँ। स्थानीय थाने बिहिया में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अंतिम आपसे एक सवाल कि आप चाहते क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसे मुझे न्याय मिले और जिसके साथ रह रही है उसे ओपनली वो रहे, झूठ ना बोले और मेरा जान छोड़े। तलाक लेना है तो तलाक भी ले ले। मतलब आपका ये कहना है कि हम अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे, जिसके साथ पत्नी रहना चाहती है वो रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे दोनों। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे 2 बच्चे हैं। मैंने खून पानी जो जन्म दिए खून स्वयं में किया हूँ। हाँ। क्योंकि कोई सहयोग उसका माँ बाप भी नहीं किए थे कि मतलब ये नहीं कि मैं अनाथ हूँ तो मतलब आके यहाँ उनका सेवा शुश्रूषा करूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। मैं स्वयं उसको ट्रीटमेंट करवाया है, बक्सर में ले जाके बच्चे हुए हैं तो खून पानी तक अपने हाथों से किया है मैंने। इतना सारी मैंने चीज़ किया है। और मेरा बच्चे का उम्र क्या है? ये बताऊँ, अब तो 17 बरस हो गया। जिस समय लेके गई थी बड़ा वाला लड़का 12 बरस का था। अब मैं बताऊँ, इस गाँव में मेरा बिहेव इतना अच्छा रहा है कि मेरा कोई भी दूसरा केस नहीं है उसके अलावा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपके बच्चे 12 वर्ष के थे जिस समय वो ले गई, उसके पहले अगर ये बात करें हम, तो आपके बच्चे अगर 8 वर्ष के या 6 वर्ष के होंगे दोनों बच्चे, जी। तो उस समय भी क्या आपकी पत्नी किसी और के साथ इस घर में आती थी क्या? ये तो मतलब हम सुबह निकल जाते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के बाद फिर दुकान पर निकल जाते थे। ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं था। लेकिन 2016 से मैं बता रहा हूँ, उनके व्यवहार में चेंजन आने के बाद मुझे शक होने लगा कि वो कहीं ना कहीं दिमाग लड़ा रही है और बातें कर रही है मोबाइल से। बातें कर रही हाँ, है। तो अभी ओपनली उनके साथ रहती है? हाँ, एकदम बिल्कुल। बाइक से घूमना, राजगीर जाना, बोध गया घूमना, तरह तरह के हर जगह देखा जाता है। अभी मास्टर कहाँ है वो? अभी सोवा मध्य विद्यालय में ही वो शिक्षिका, इसलिए कि पंचायत शिक्षिका के द्वारा बनी थी। अच्छा, तो यहीं पे अभी भी है? हाँ, यहीं पर अभी भी है वो। और उसका बिहेव स्कूल में भी अच्छा नहीं है। हेडमास्टर के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा, अपशब्द बोलना, किसी से सहायक शिक्षक को जाति सूचक शब्द बोलना, ऐसा आवेदन मैंने देखा है। उसके बाद हमको याद है, जहाँ तक प्रधानाध्यापक जो वर्तमान है 2017 में एक जिला अधिकारी और एसपी को दिए थे कि कभी भी हमको छेड़खानी और रेप में फंसा सकती है और मेरे जान माल का हानि पहुँचा सकती है। ऐसा दमंगू महिला है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको जीना नहीं देना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं। अभी 2023 की घटना है। मैं एक प्राथमिकी किया, नहीं हुआ तो मैं कोर्ट से केस किया हूँ। मेरे घर में घुसकर और दावा करने लगी कि मैं पत्नी हूँ, आधे मकान में रहूँगी। और यहाँ के सरपंच वगैरह सब आए, थाना आया, तो फिर कहने लगी कि मतलब हम रहेंगे और फिर बिल्कुल मेरा सर सामान लेके सोना चांदी लूट कर निकल गई है रात में 12 बजे। निकल गई? हाँ। अगर मान लीजिए कि फिर अगर न्याय मिलता है, फिर कहा जाता है कि आप अपने पत्नी को अपने साथ रखिए, तो क्या रखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे मुझे खतरा है, जान के मतलब बिल्कुल खतरा। वो मुझे मारना चाहती हैं, तो मैं रखने की तो सवाल ही नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री से क्या मांग करना? हाँ, मैं हाथ जोड़ के प्रधानीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। कम से कम इस प्रताड़ना से मुझे मुक्ति दिलाया जाए और उस औरत को दंडित किया जाए जो कि आचरण विहीन औरत है। वो कैसे पढ़ा रही है एक शिक्षिका के रूप में, इसकी जांच किया जाए। इसका जांच किया जाए? किया जाए। अच्छा, एक सवाल देखिए, इन्होंने बताया कि हम अनाथ थे। ये अनाथ थे, अनाथ होने के बाद अगर कोई भी अनाथ रहता है, कोई उसके सहयोग करने वाला नहीं रहता है, उसके बाद अगर उसका सहारा कोई बन जाता है तो मन में काफ़ी खुशी होती होगी कि एक नया हमको जीवन मिला। क्या सही है? हाँ, यह बहुत सही है एकदम बिल्कुल। हम वो आए तो जीवन में मैंने जो कहती थी वही हमारे लिए मतलब एक लक्ष्मी घर में थी। बिल्कुल कहीं भी घुमाना या नाश्ते का शाम में बोलेगी कि मतलब हमको नाश्ता कराना है तो यहाँ से डुमराव घुमाना तो भाई उसको ले जाते थे हम। बच्चों को भी उसी तरह मतलब माने अब क्या बोले, कौन कौन सी ऐसी बातें हम बताएं कि उसके साथ नहीं हम मतलब सहयोग किए हैं।
पूरा गांव इस बात को जानता। लोग कहते हैं कि तुम ही ने बिगाड़ा था, क्योंकि मैं जो कहती थी तुम करते थे, इसलिए लोग मुझको दोष दे रहे हैं आज। तो बताइए, एक पत्नी को मतलब आदमी, एक पति नहीं मतलब अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो क्या मतलब, बताइए क्या होगा। तो ज्योति मौर्य वाला खबर जो है वो 2023 में निकल करके सामने आई, लेकिन आपका जो है जो 2017 में था, क्या सही है? हाँ एकदम बिल्कुल सही। 17 से मैं प्रताड़ित हूँ और उसी समय से इसका व्यवहार बदल गया है। अब बताइए, किसी तरह कोई भी व्यक्ति जो पुरुष हो, शादीशुदा, वो अपनी पत्नी को पढ़ाने का मतलब है किस तरह पढ़ाएगा बताइए। हम तो पढ़ाए हैं और मेरे साथ इस तरह की धोखा हो गई है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि पत्नी को लोगों के द्वारा कहा जाए कि पढ़ाइए आप भी। मतलब मैं अपना उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि मैं एक स्वच्छ आदमी हूँ, ना कि मुझे कोई गंदा आदत, यहाँ तक कि मेरे आदत खैनी भी खाने का नहीं है, पीने की तो बातें ही छोड़ दी है। हाँ बिल्कुल, मैं सादा जीवन जीता हूँ। और घर में रहते हैं तो खाना बनाना वगैरह सारी काम अपने? हाँ, अभी मैंने आलू और बैगन काटा है। आप आए हैं लोग तो थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगा। और सब जितने सारे काम है, कपड़ा खींचना, दुकान चलाना या जो भी है। अच्छा, अभी आपके जो लड़के दो हैं, क्या कभी मिले हैं कि नहीं मिले हैं? नहीं, बिल्कुल हमसे छीन लिया गया, हमसे भेंट भी नहीं करा। गए थे भी एक बार, दूर से देखे हैं कि नहीं? हाँ गए थे, तो वहाँ विद्यालय में जो पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय में, तो ऐसा उसको बना दिए है, उतना ना दिमाग में उसको नफरत भर दिए को हमको मारने पीटने के लिए दौड़ रहा है। तो बताइए ना, मतलब बच्चे को भी हमसे दूर कर रही है। बिल्कुल आपका मांग यही है कि हम अपने पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, बस हमारा बच्चा हमको मिल जाए। हम यही चाह रहे हैं। और मतलब जिसके साथ रहना चाह रही है रहे, उसको लिए हमको कोई दिक्कत नहीं करना है उसको, क्योंकि तो देखिए, यह खबर था कि इनकी पत्नी जो है वो पढ़ाने के बाद इनसे बेवफा हो गई, यह साफ शब्दों में हम कह सकते हैं। और इनके द्वारा भी यह बात साफ शब्दों में कहा गया। मैं चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और जिले के पुलिस कप्तान महोदय अगर इस खबर को देख रहे हैं तो बारीकी से इस खबर की जांच की जाए और इस भाई को न्याय मिले, ताकि फिर दोबारा ऐसी घटना हमारे ज़िले में ना निकले। तब तक के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ और देखते रहिए खबर। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें, ताकि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि इस व्यक्ति को न्याय मिले और इस मामले को ख़त्म किया जाए। तब तक के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।